नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल MS टेक टॉक्स। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिखने वाली घंटी को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो उन लोगों के लिए हो सकता है जो लंबे समय तक फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन को काम में लेना चाहते हैं। हो सकता है 1 साल वो काम में लेना चाहते हो, 1.5 साल काम में लेना चाहते हो, या 2 साल काम में लेना चाहते हो, या उससे भी ज़्यादा काम में लेना चाहते हो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी लाइफ को किस तरीके से एक्सटेंड किया जाए। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर 4000 mAh की मिनिमम बैटरी हमें देखने को मिलती है। इवन कुछ फ़ोन्स में 5000 mAh और 6000 mAh तक की बैटरी भी आ रही है आजकल। लेकिन उस बैटरी को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए और लंबे समय तक उस बैटरी को किस तरीके से काम में लिया जाए। कुछ समय बाद यानी 1 साल बाद या 1.5 साल बाद में हम लोग देखते हैं कि बैटरी अंदर से फूल जाती है या गर्म होने लग जाती है या उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने 100% चार्ज किया, 2-3 घंटे तक तो वो ठीक ठाक चलती रही और उसके बाद में एकदम से बैटरी और डाउन आ जाती है। तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। एक्चुअल में जितने भी फ़ोन्स हम काम में लेते हैं उन फ़ोन्स के अंदर ली-ऑन बैटरी जिसे हम कहते हैं या लिथियम आयन बैटरी कहते हैं, वही बैटरी फ़ोन के अंदर काम में ली जाती है। और उसकी कुछ खासियत होती है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि किस तरीके से उसको लंबे समय तक हम काम में ले सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी के साथ में क्या होता है कि 300 से और 500 साइकिल्स जब उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंप्लीट हो जाती हैं तब उसका जो पावर है वो कम होने लग जाता है। कुछ सावधानियां हैं जो अपना करके और बैटरी की जो लाइफ साइकिल है उसको लंबा किया जा सकता है। कुछ चार्जिंग हैबिट्स को बदला जाए। अमूमन हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हमारी जो आदतें रहती हैं कि फ़ोन की बैटरी है उसको हम 100% तक चार्ज करते हैं और वो फुल डिस हो जाती है 0% तक ला करके उसके बाद में उसको चार्ज में लगाते हैं। तो 0 से लेकर के और 100% तक की यानी लंबी चार्जिंग साइकिल हम लोग रखते हैं और वो बैटरी के लिए हमेशा नुकसानदायी होती है। लिथियम आयन बैटरीज के लिए कहा जाता है कि 20 से और 80% के बीच में ही उनको चार्ज किया जाना चाहिए, तो वो बेटर परफॉर्म करती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। लॉन्ग वे के अंदर उनका यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप 100% चार्ज नहीं करके और मोबाइल को आप केवल 80% तक ही चार्ज करें और जब वो 20% तक आ जाए, 25% तक आ जाए, तब उसको दोबारा से चार्जिंग में लगाएं और जैसे 80% कंप्लीट होता है उसके बाद में चार्जिंग से उसको हटा दें। 100% चार्ज नहीं करके 80% तक उसको चार्ज करें, तो इससे जो लाइफ साइकिल है बैटरी की वो बढ़ जाती है। जब आप लोगों को कभी ट्रैवल करना होता है या कहीं बाहर जाना होता है, आपको पता है कि चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, तो उस केस में केवल आप 100% उसको चार्ज करें। यदि आप घर पे रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो केवल उसको 80% तक ही चार्ज करें, तो उससे आपको लाइफ साइकिल लंबी मिलने वाली है। इसके अलावा एक आदत ये भी होती है कि हमने फ़ोन को चार्जिंग में लगा दिया और उसके बाद में हम लोग गेम खेल रहे हैं उसके अंदर या वीडियोज़ देख रहे हैं, तो इससे बैटरी की लाइफ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। बैटरी डिस्टॉर्ट होती है अंदर से और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाती है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जब मोबाइल फ़ोन चार्जिंग में लगा होता है उस दौरान कोई दूसरी जो प्रक्रिया है वो नहीं की जानी चाहिए। ना ही आप गेम खेलें, ना ही आप उसमें वीडियो देखें। जब वो फुल चार्ज होता है उसके बाद में आप उसको काम में ले सकते। तो 2 बातें हो गई। नंबर 1, उसको फुल चार्ज नहीं करें, उसको 80% तक मैक्सिमम चार्ज करें और उसके बाद में चार्जिंग से हटा लें। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम चार्जिंग के दौरान जब मोबाइल चार्ज होता रहता है उस वक्त ना ही तो गेम खेलें, ना ही उसके अंदर वीडियो देखें। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कई बार हमारी आदत क्या होती है कि हम रात को चार्ज में लगा करके सो जाते हैं। चार्जिंग में लगा दिया मोबाइल को और सो गए और सुबह उठ करके ही हम मोबाइल को चार्जिंग से हटाते हैं। हालांकि आजकल जो मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो गई है, उससे कोई ज़्यादा फर्क मोबाइल के ऊपर पड़ता नहीं है और ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है या चार्जिंग उसमें बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी जो लोग लंबे समय तक फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं, लंबे समय तक वो चाहते हैं कि उनकी बैटरी सुरक्षित रहे और काम में आती रहे, तो उनको रात को चार्ज में लगा करके छोड़ना नहीं चाहिए। जब उसकी आवश्यकता है चार्जिंग की तभी उसको चार्ज करें, पूरी रात उसको चार्ज में लगा करके नहीं रखें। उससे बैटरी की लाइफ पर निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। और लास्ट बात इसके अंदर जो ध्यान में रखी जानी चाहिए वो ये है कि जो टेम्परेचर होता है वो बैटरी का दुश्मन होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है
बैटरी की लाइफ साइकिल है वो कम हो जाती है। जनरली टेम्परेचर है मोबाइल का वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए। हालांकि जो लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो 0 से और 45 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है, डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है, उसके अंदर वो अपने आप को मेंटेन रख पाती हैं और अच्छी तरह से काम करती हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कभी कि 45% से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है मोबाइल का, उस टाइम पर मोबाइल को शट डाउन कर दीजिए और उसके बाद में उसको चार्ज कीजिए। तो यदि बार बार मोबाइल गर्म होता है या बैटरी आपकी गर्म हो रही है तो उससे निश्चित रूप से बैटरी की लाइफ साइकिल है वो कम हो जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मोबाइल की बैटरी का टेम्परेचर है वो कम रहे, हमेशा 30 डिग्री या 35 डिग्री के आसपास ही रहना चाहिए। 25 से 35 डिग्री के आसपास रहे तो ज़्यादा ठीक है, आपकी बैटरी है वो लंबे समय तक चलेगी। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिनको अपना करके और हम मोबाइल की बैटरी को लंबे समय तक काम में ले सकते हैं और मोबाइल को 2 साल 3 साल तक भी काम में लिया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।